नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज से एक हम नया कार्य करने जा रहे हैं। अब तक हम विभिन्न टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चला रहे थे और अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक इस तरह के प्लेटफॉर्म की जिसमें आप सभी को इंतज़ार रहता है कि हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ें। और आज मैं आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान के प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध विद्वान पीडी पाठक की बुक आपके साथ साझा करूंगा और प्रत्येक दिन हम एक एक चैप्टर को लेकर उसमें बात करेंगे जो पीडी पाठक की बुक से लिखा गया है। निसंदेह पीडी पाठक बुक को शिक्षा मनोविज्ञान में एक रेफरेंस बुक के रूप में जाना जाता है। बहुतायत रूप से बालक इसे पढ़ते हैं और आज हम केवल एक छोटा सा बिंदु शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, वो भी कहाँ से मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रसिद्ध जो लेखक हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं पीडी पाठक, उनकी बुक्स का कुछ छोटा सा पार्ट हम लेंगे और उसको समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है क्या। तो दोस्तों, आप अगर हमारे साथ इस बुक को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ सारे टॉपिक्स आपके निश्चित रूप से आएंगे और एक ऑथेंटिक जरिया आपको मिलेगा पढ़ने का। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें, एक अच्छी चीज़ें, अच्छा मैटर आपको मिले इस चैनल से। शाम के समय हमारा 9 बजे के आसपास जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो तो निरंतर चलेगी, साथ ही साथ एक क्लास में प्रतिदिन आपके लिए अपलोड किया करूँगा। शाम को हमारी क्लास लाइव रहेगी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की पीडी पाठ्य बुक से और शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो क्या हो सकता है। पीडी पाठक के अनुसार, आप सभी ने पढ़ा है लेकिन पीडी पाठक को विशेष कर आज हम पढ़ेंगे। ये जो मैं सारी सामग्री ले रहा हूँ दोस्तों, वो पीडी पाठक की बुक से ही मैं आपको ये बताऊँगा सारी चीज़ें। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो कुछ है उनकी किताब में है। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप उनकी किताब को देख सकते हैं। देखिए मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान, मैं आपको थोड़ी सी इसकी थीम बता देता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक बेहद विस्तृत विषय है। पहले इसके इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये जो है दर्शन की एक शाखा थी, लेकिन धीरे धीरे इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा मैं आपसे करूँगा इसी बुक से। तो ये वर्तमान में हमारे सामने शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्लेटफॉर्म है ये कैसे आया, इसका अर्थ क्या है। देखिए, वर्तमान पहले ये दर्शन के रूप में पढ़ा जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय काल निकलता गया, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार प्रत्येक चीज़ में परिवर्तन आता है। ऐसे ही यहाँ भी परिवर्तन आया और दर्शन से मनोविज्ञान जो परिभाषा, वो शब्द है वो अलग हुआ। रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में से अलग किया। फिर इसके बाद में अरस्तु, प्लेटो वगैरह आए, उन्होंने आत्मा का विज्ञान माना। फिर पोम्पोनो जी आए, उन्होंने मन का माना। फिर विलियम बुंट वगैरह आए, उन्होंने चेतना का माना और लास्ट में व्यवहारवाद हमारे सामने आया। लेकिन आज हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे मित्रों, कि शिक्षा मनोविज्ञान। किसकी बात करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की। देखिए, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या इसकी मीनिंग रहने वाली है, क्या इसका अर्थ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो देखिए, इस जो बुक में सबसे पहली लाइन ही क्या लिखी हुई है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। समझने का प्रयास करना, हम केवल बुक को नहीं पढ़ा रहे, आपको प्रत्येक चीज़ को समझाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है, अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत क्या है, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को किस में शामिल किया गया है मित्रों? शिक्षा में शामिल किया गया है, एजुकेशन में शामिल किया गया है। और जो भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उन सबका प्रयोग किसके अंतर्गत किया गया है? शिक्षा में उसका प्रयोग किया गया है। इसीलिए शिक्षा जैसे ही किसी के साथ जुड़ी, मनोविज्ञान के साथ जुड़ी, ये मनोविज्ञान क्या कहलाने लगा मित्रों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाने लगा। आप बिल्कुल आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझाएंगे आपको बाद में। जैसे आप सभी को पता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में शिक्षा को जोड़ने का कार्य जो आप सभी को पता है, थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने आगे लिखा है कि स्किनर ने कुछ बात कही है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, कि स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है। क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। कितनी अच्छी बात स्किनर ने कही है। स्किनर ने क्या कहा है भाई, कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है, कि अर्थात मनोविज्ञान की जो खोज है, जो रिसर्च है,
उनको किस में प्रयोग करता है? शैक्षिक परिस्थितियों में, अर्थात शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग करता है, जो कि क्या है? विशेषतया, जो कि विशेष रूप से मानव प्राणी और उन अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शैक्षिक परिस्थितियों में किसके अंतर्गत? जो विशेष रूप से किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है, उनके अनुभवों से संबंधित है, और लास्ट में क्या? व्यवहार से संबंधित है। अर्थात वही रिसर्च, वही खोज किस में शामिल की गई? शिक्षा में शामिल की गई। किसकी खोज शामिल की गई? मनोविज्ञान की खोज शामिल की गई। और कौन से विषय? जो विशेष रूप से किससे संबंधित है? मानव से संबंधित, उनके अनुभव से संबंधित, उनके व्यवहार से संबंधित है। इसीलिए जो मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत हैं उनको किस में शामिल कर लिया गया दोस्तों? शिक्षा में शामिल किया गया। और इन दोनों का जब मिलन हुआ तो इसे हम एक समेकित रूप में अपने एक नाम दिया, एक विषय का नाम दिया, शिक्षा मनोविज्ञान, जो एक शिक्षक के पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर शिक्षक ने इसको नहीं पहचाना है, नहीं समझा है, तो निश्चित रूप से बालकों को वो अच्छे प्रकार से शिक्षण नहीं करा सकता। आगे देखें, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है। ये इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हमें बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है मित्रों। किससे? एक तो शिक्षा और एक क्या है? मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति आप सभी को पता है संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। हम सारी चीज़ों की चर्चा आपको व्याख्यात्मक रूप से करते रहेंगे। क्लास आपको मित्रों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अतः इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ की बात यहाँ पर कही गई है पीडी पाठक द्वारा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ क्या है वो है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। प्रत्येक एक एक चीज, एक एक शब्द यहाँ पर ऑथेंटिक है, महत्वपूर्ण है, उसको आप अच्छे से समझते हुए चले। दूसरे शब्दों में, यहाँ तो शाब्दिक अर्थ बता दिया, दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। मित्रों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का कैसा रूप है? व्यवहारिक रूप है। आप सभी को पता है वर्तमान में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में जाना जाता है। आप सभी को ये भी पता है कि 1908 में मैकडूगल ने व्यवहार पर असफल प्रयोग किया, फिर 1913 में पिल्सबरी ने व्यवहार पर असफल प्रयोग किया, और उसके बाद में 1913 में वॉटसन आए और उन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया, और व्यवहारवाद के प्रवर्तक भी वो कहलाए। तो ये मनोविज्ञान का कैसा रूप है मित्रों? व्यवहारिक रूप है। प्रत्येक शब्द की व्याख्या आपको निश्चित रूप से इस चैनल पर मिलेगी। और शिक्षा की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में? शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली कि शिक्षा की प्रक्रिया में जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है? मानव व्यवहार के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात इस शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया। अतः हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन स्किनर का है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एक आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है मित्रों? तो शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको ये जो डिस्क्रिप्टिव क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है कि जो और अन्य जो मार्केट में आपकी कंपटीशंस की किताब आती हैं वहाँ ये चीज़ आपको देखने को तक नहीं मिलेगी। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसा कितना अच्छा सुंदर प्रश्न यहाँ से बना है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक कैसी प्रोसेस है, एजुकेशन कैसी प्रोसेस है, एक सामाजिक सोशल प्रोसेस है। तो ध्यान रखना, शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। अच्छा प्रश्न आपके लिए यहाँ से बना है। क्यों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है? क्योंकि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने ये बात कही, और स्किनर को मूल व्यवहारवादी भी कहा जाता है। स्किनर को क्या कहा जाता है मित्रों? मूल व्यवहारवादी स्किनर को कहा जाता है। तो स्किनर ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से है जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है। तो शिक्षा तो एक कैसी प्रक्रिया है मित्रों? सामाजिक। और मनोविज्ञान जो कैसी प्रक्रिया है? मनोविज्ञान जिसका संबंध किससे है? व्यवहार से। जिसका संबंध मित्रों किससे है? व्यवहार से जिसका संबंध है। ऐसे इन दोनों के मिलन को ही ग्रहण किया गया है, उसको अपनाया गया है। शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान को अपनाया गया है, इसलिए उसको क्या कहा गया? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसलिए लास्ट में क्या कहा? ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया को और मनोविज्ञान से व्यवहार को। जब सामाजिक और व्यवहार दोनों मिलेंगे तो उसे ही फलस्वरूप स्किनर ने क्या कहा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया है। एक बार पुनः इस परिभाषा को देखेंगे, कितनी अच्छी परिभाषा है, समझ में आपके आई होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। किसके लिए? शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। ये आपको थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में, जो इंग्लिश के विद्यार्थी उनके लिए भी थोड़ी सुविधा होगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी takes its meaning from education, a social process, and from psychology, a behavioral science। किसकी कथन है? किसका कथन है मित्रों? स्किनर का कथन है, जिसका नाम था BF स्किनर, जिसे हम पूरा नाम इसका कहते हैं वुरस फ्रेडरिक स्किनर।
यहाँ इसका पूरा नाम भी मैं आपको बता दूं, क्या नाम है इनका, वुरहस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है, मूल व्यवहारवादी इन्हें कहा जाता है। कहाँ से ये चीज़ ली गई है ये भी आपको निश्चित रूप से आगे दिखाया गया है। आगे कुछ और विश्लेषण किया है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है। अधोलिखित अर्थात जो नीचे जो तथ्य लिखे हैं इनको भी शिक्षा मनोविज्ञान को समझाने के लिए कुछ तथ्य इन्होंने दिए हैं। वो कौन कौन से तथ्य हैं देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, बिल्कुल सही बात है भाई, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, अर्थात मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये बात अलग है कि कुछ समय पहले इसमें आत्मा का फिर मन का और फिर चेतना का अध्ययन किया गया, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, खोज और निरीक्षण अर्थात रिसर्च काफ़ी सारी इस पर की गई है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन इसको किया गया है, और उससे जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनका संग्रह ही क्या है मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक बृहद विषय है, अच्छा विषय है, और प्रत्येक शिक्षक को इसे जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत खोज के बाद, रिसर्च के बाद में, अनुसंधानों के बाद में, निरीक्षण करने के बाद में इस विषय में तथ्यात्मक चीज़ें शामिल की गई। 2 पॉइंट हम देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान संग्रहित है, जो एकत्रित ज्ञान है, को सिद्धांतों के रूप में प्रदान किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी थ्योरीज वहाँ पर दी गई है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की थ्योरीज वहाँ पर दी गई है, पशुओं पर प्रयोग गए, उसके आधार पर मानव व्यवहार को, कि बालक कैसे सीख सकता है, बालक का विकास कैसे होता है, विभिन्न किसके माध्यम से बताया गया है, सिद्धांतों के माध्यम से बताया गया है। चौथा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसकी समस्याओं का, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। किसने प्रतिपादन किया है भाई, मनोविज्ञान ने शिक्षा की जो समस्याएं, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करने के लिए जो मनोविज्ञान की जो पद्धतियां हैं, मनोविज्ञान के जो मेथड्स हैं, वो मनोविज्ञान की जो स्टाइल्स हैं, वो सारी प्रतिपादित की है किसने, मनोविज्ञान ने। किसके अंतर्गत प्रतिपादित की है, शिक्षा के अंतर्गत किया। दोनों का मिलन एक बेजोड़ तरीका यहाँ पर निकल कर आया है, इसीलिए दोनों एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो चौथा पॉइंट आपका निश्चित रूप से क्लियर होगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहे आप क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्लास को शेयर इतना करें कि सभी के पास ये चीज़ें पहुँच जाएँ। हम एक बेहतरीन चीज़, एक बेहतरीन बुक को पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट आपका निश्चित रूप से क्लियर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांत और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या क्या भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत, उसके जो पद्धतियां हैं, शैक्षिक सिद्धांत है, एजुकेशनल थ्योरीज हैं, और उसके जो प्रयोग हैं को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांत और प्रयोगों को, किसको, शिक्षा के जो सिद्धांत और उनके प्रयोगों को क्या प्रदान करते हैं, एक आधार, एक बेस प्रदान करते हैं। वो किसके माध्यम से ही संभव है, मनोविज्ञान के माध्यम से संभव है। मैं यूँ कहूँ कि जो मनोविज्ञान है उसने शिक्षा को एक नया जन्म दिया है। एजुकेशन में जो चीज़ें, समस्याएं एजुकेशन में आ रही थी, उन सब का समाधान किसके माध्यम से वर्तमान में हो रहा है, शिक्षा के, मनोविज्ञान के माध्यम से हो रहा है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए इतना आवश्यक हो चुका है कि आप देखते हैं कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर से लेकर, अर्थात आपने जहां बीएड एसटीसी किया है, प्रशिक्षण आपने लिया, वहां भी आपको ये कोर्सेज में निश्चित रूप से आपने पढ़े होंगे, और आप शिक्षक अगर बनना चाहते हो और आपने कोई सी भी ग्रेड से आप इससे संबंधित है, या ग्रेड फर्स्ट दीजिए, सेकंड दीजिए, थर्ड दीजिए, आपको निश्चित रूप से कंपलसरी के रूप में आपको एजुकेशन साइकोलॉजी निश्चित रूप से मिलेगी। टीचिंग मेथड भी आपके किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। तो आपको मनोविज्ञान पढ़ना इतना आवश्यक हो चुका है कि इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो क्लास है दोस्तों आपके लिए, जो विद्यार्थी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो 11th 12th में साइकोलॉजी लेते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट सीटेट ग्रेड फर्स्ट, चाहे किसी अदर स्टेट से संबंधित हो, आपको एक
मनोविज्ञान को पढ़ाया जाएगा विस्तृत रूप में, और इतनी अच्छी बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती रहती है उसके बारे में भी समय समय पर आपको अवगत कराता जाएगा। 9 बजे आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। 9 बजे हमारी क्लास लाइव रहेगी जिसमें टेस्ट सीरीज आपकी लगातार चल रही है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और क्लास को शेयर इतना करें कि सभी के पास ये पहुंच जाए। तो मित्रों, आज जो हमारी क्लास थी वो हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में देखी। कल हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है, तो उससे संबंधित उसको जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। आप सभी हमारी क्लास को देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।